राधे राधे माय डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई विश आप सब बहुत अच्छे हैं, सेफ साइड हैं, ईश्वर के प्रोटेक्शन में हैं। आपका कोई बाल नहीं बांका कर सकता, इस बात का बिलीव कीजिए। ओके, तो मैं आपका थोड़ा सा ऑरा क्लीन करना चाहती हूँ, तो आप थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए। ओके, जो भी नेगेटिव एनर्जीज मेरे व्यूवर्स सब्सक्राइबर्स के चारों तरफ है, उन सारी नेगेटिविटी को डिटैच कर दिया जाए, इंस्टेंट भस्म कर दिया जाए। अगर ये कहीं से भेजी जा रही हैं तो इनको वहीं पर उठाकर फेंक दिया जाए, 100 टाइम मिलियंस करके। जहाँ से आ रही हैं इनको वहीं पर फेंक दिया जाए। प्लीज यूनिवर्स सेंड बैक टू सेंडर इमीडिएटली। जो भी नेगेटिविटी है इनको वहीं पर फेंक दिया जाए। जो भी नेगेटिव एनर्जी है उनकी काट कर दी जाए, सारी ब्लॉकेजेस को रिमूव कर दिया जाए। प्लीज सारी नेगेटिविटी वहीं से वहीं पर फेंक दी जाए जहाँ से आ रही है। सेंडर बैक टू सेंडर इमीडिएटली, सेंडर बैक टू सेंडर इमीडिएटली। इनका और सब देखिए। आपको बहुत ही अच्छा रिलैक्स महसूस होगा। ओके, तो इस टाइम पर आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें चल रही हैं, ओके, आप जिस भी माहौल में हो, जैसे भी सिनेरियो आपकी लाइफ में चल रहा है, तो ईश्वर आपको कुछ गाइड करना चाहते हैं, ईश्वर आपकी कुछ हेल्प करना चाहते हैं। ओके, तो ये टोटल ईश्वर की तरफ से आपके लिए है। देखते हैं ईश्वर आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। तो मैं कार्ड सफल कर रही हूँ। जब तक मैं कार्ड सफल कर रही हूँ आप ईश्वर का ध्यान कर लीजिए। ओके, आप ईश्वर का ध्यान कर लीजिए। इस यूनिवर्स जो भी मेरे व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके लिए आपकी क्या गाइडेंस है, आप उन्हें क्या हेल्प करना चाहते हैं, प्लीज़ यूनिवर्स बताइए। मेरे व्यूअर सब्सक्राइबर के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, मेरे व्यूअर सब्सक्राइबर्स के लिए आपकी क्या गाइडेंस है। मेरे जो भी व्यूअर सब्सक्राइबर हैं उनकी करंट फीलिंग क्या है, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। जो भी मेरे व्यूअर सब्सक्राइबर्स रेजोनेट कर रहे हैं, जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। ओके, यूनिवर्स इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, मुझे करंट सिचुएशन बताइए। करंट सिचुएशन बताइए यूनिवर्स, इनकी लाइफ में क्या चल रहा है। ओके, तो सबसे फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए बहुत फैंटास्टिक आया है, द वर्ल्ड। ओके, तो ईश्वर आपसे कहना चाह रहे हैं ना कि ये टाइम है कि आपकी कोई बहुत बड़ी विश पूरी होने वाली है। ठीक है, कोई ऐसी विश जिसकी पूरी होने से आपको ऐसा लगेगा कि मेरी दुनिया पूरी हो गई, मेरा सपना पूरा हो गया, या मेरे जीवन का उद्देश्य जो था वो पूरा हो गया। मतलब आपका ज़िंदगी जीने के लिए जो चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है ना, आपको जैसा लग रहा है कि इसके बिना मेरा जीवन अधूरा है, ये चीज़ मुझे मिल जाए या ये चीज़ मेरे जीवन में क्रिएट हो जाए तो मेरी लाइफ में फुलफिलमेंट है। तो आपकी एक बहुत बड़ी ऐसी विश पूरी होने वाली है। ओके, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी लाइफ से ईश्वर ऐसे लोगों को भी हटा रहे हैं। ओके, ये वो लोग हैं जो हमेशा आपके खिलाफ षड्यंत्र रचते रहते हैं।
ये वही लोग हैं जो हमेशा आपको नीचे गिराने की कोशिश में लगे रहते हैं, हमेशा आपका इनको ना आपका, मुझे दिख रहा है ये आपको इंसल्ट करते हैं, है ना। अगर आप जैसे कहीं पर भी हो, कहीं किसी भी एनवायरनमेंट में अगर आप हो, वहाँ पर ये लोगों को नहीं देखते कि आपके अगल बगल कौन है कौन नहीं है, बट ये मौका ढूंढते हैं कि कहीं पर तो कुछ ऐसा मौका मिले और ये आपको वहाँ पर इंसल्ट फील कराएं, आपको नीचे, आपको डाउन फील कराएं, आपका कॉन्फिडेंस लो करें। ये ऐसे लोगों को ईश्वर आपके जीवन से हटा रहे हैं, ओके। क्योंकि इन लोगों की वजह से मैं देख रही हूँ आप बहुत ही ज़्यादा, आपने बहुत टॉक्सिक माहौल देखा है ऐसे लोगों के चलते। तो किसी किसी के साथ ये विश रही है कि भगवान ऐसे लोगों को मेरे जीवन से हटा दो, ऐसे दुष्ट लोगों को और ऐसे एक खराब से माहौल को जिसने आपका दिन रात का चैन खराब, मतलब रातों की नींद, दिन का चैन खराब कर दिया था। आपने ईश्वर से शायद ये भी प्रार्थना की है कि ऐसे लोगों को और ऐसे माहौल को, ऐसे एनवायरनमेंट को मेरे जीवन से हटा दो, ओके। तो वक्त आ गया है, ये इच्छा भी आपकी पूरी होने वाली है। और किसी किसी का मैं देख रही हूँ आपकी ये भी इच्छा है कि शायद आप चाहते हो कि आपके पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आ जाए, आपके पार्टनर की तरफ से आपको कोई हिंट्स, कोई मैसेज कुछ मिले। तो मुझे दिख रहा है कि ये भी आपकी विश फुलफिलमेंट हो सकती है कि आपके ये पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं। जो भी रिस्ट्रिक्शन है, जिस बंधन से, जिस कारण से ये आपकी तरफ नहीं आ पा रहे थे, तो ये मेजर इंडिकेशन मिली है कि ये उस बंधन को, रिस्ट्रिक्शन को तोड़कर ये वापस आपकी तरफ आ रहे हैं, ये जो भी आपके पार्टनर हैं, ओके। टोटल मुझे, मतलब आपने शायद ईश्वर के सामने ये बात रखी थी कि मेरे साथ न्याय कब होगा, मुझे इंसाफ चाहिए, जस्टिस चाहिए। तो ये वक्त आ चुका है जो ईश्वर आपके साथ न्याय कर रहे हैं। ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि अब वक्त आ गया है, आपको हर वो चीज़ प्रदान की जाएगी जिसके आप हकदार हो। क्योंकि मुझे आपकी लाइफ में बहुत डिलेज दिख रही हैं, आपके कैरियर में, आपके धन में बहुत ब्लॉकेजेस मुझे दिखाई पड़ रहे हैं। कोई तरक्की, कोई उन्नति का रास्ता नहीं दिख रहा है मुझे। तो ये किसी किसी के साथ पास्ट भी हो सकता है। ईश्वर ये सारी समस्याओं आपके जीवन से दूर कर रहे हैं, ओके। यस, आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है, ओके। मतलब आने वाले टाइम पर ना आप एक ऐसे इंसान हो जाओगे जिसके पास अपना खुद का हर एक चीज़ होगा जो आपको रिक्वायर होगी। तो किसी की ये भी बहुत बड़ी विश है कि ईश्वर, मतलब मेरा घर हो, या मेरा, मतलब मेरा परिवार हो, या बच्चे हों, मेरी फैमिली बहुत ही हैप्पी फैमिली हो, कंटेंट हो मेरा लाइफ में, है ना, फुलफिलमेंट हो मेरी लाइफ में, हर एक चीज़ मुझे ऐसा लगे कि हाँ, मुझे जो चाहिए था वो सब कुछ मेरे जीवन में है। आप एक बैलेंस चाह रहे हो अपने जीवन में, तो ये समय है। बस आप इतना जान लीजिए कि जो इच्छा आपकी दिल से है ना, और जिसके लिए आपकी शिद्दत है कि ये पूरी हो जाए, बस वही इच्छा पूरी होने का वक्त आ गया है। यहाँ पर कोई कोई मुझे दिख रहा है किसी ने बहुत ही ज़्यादा संघर्ष किया है अपने जीवन में, बहुत कठिनाइयाँ देखी हैं। तो ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि अगर, देखिए किसी, क्योंकि ये ना दो सिनेरियो चलेगा, या तो आपके साथ ये पास्ट में हो चुका है या अभी ये चल रहा है। तो कोई कोई तो यहाँ पर इस संघर्ष से बाहर निकल आया है और कोई निकलने वाला है, ठीक है। अगर जिसके लाइफ में अभी भी ये चीज़ें चल रही हैं तो बहुत जल्द वो समय आने वाला है कि आप इस कठिनाई भरे जीवन से, संघर्ष से बाहर निकल जाओगे। बट ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि आपको इस टाइम पर अपनी इंट्यूशन की सुननी होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं ईश्वर आपकी मदद कर रहे हैं इंट्यूशन के माध्यम से, ओके। ईश्वर आपको गाइड कर रहे हैं, ईश्वर आपका रास्ता निकाल रहे हैं, इस कठिनाई से ईश्वर आपको बाहर निकाल रहे हैं, और डेफिनेटली आप इस कठिनाई से बाहर निकल जाओगे, और कोई तो निकल चुका है, ओके ओके। आगे देखिए, ईश्वर आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपका अच्छा वक्त शुरू होने वाला है, इवन शुरू हो चुका है। तो आपको अपने लाइफ में, है ना, जैसे आप ना, अगर जैसे समय अच्छा चलने लगा, हाँ, धन आने लगा, स्टेबिलिटी हो गई,
तो फिर वहाँ पर आपको केयर फ्री नहीं होना है ना। आपको लापरवाह बेपरवाह नहीं होना है कि अब तो सब कुछ बैलेंस हो गया, अब तो सब मेरे पक्ष में हो गया, अब तो सब अच्छा ही अच्छा चलेगा, अब मैं कुछ नहीं करता हूँ, हाथ में हाथ डाल के बैठ जाता हूँ। ये आपको नहीं करना है। ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि आपका अच्छा टाइम शुरू हो चुका है, इससे और इम्प्लीमेंट करो, इसे और बेटर बढ़ाने की तरफ आगे बढ़ो। ओके। अगर आपके अंदर ऐसी हरकतें रही हैं ना, कल कर दूंगी, आप टालना जानते हो, अगर आपको मतलब जैसे आप ना थोड़ा बचना चाहते हो अपने काम से, हमें अगर आपको घूमना, जैसे कि आपका डिस्ट्रैक्शन रहता है, घूमना फिरना, मौज मस्ती करना, काम को टालते रहना, है ना, ये चीज़ें आप टीनेजर्स की जो एक हरकतें होती हैं, है ना, काम को टालते रहना, कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, आज पार्टी कर लेते हैं, आज दोस्तों के साथ बाहर चले जाते हैं, अच्छा आज थोड़ा सा ये कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं। तो आप क्या कर रहे हो, आपका जो वर्क प्लेस है वहाँ पर, जहाँ पर आपकी ड्यूटी है, वहाँ पर आप केयरलेस हो रहे हो। तो ईश्वर आपको यही समझा रहे हैं कि ये गलती नहीं करनी है। ओके। आपके पास आइडियाज़ भी बहुत सारे आ सकते हैं, लेकिन क्या है ना कि आपका जो दिमाग है ना, वो मतलब कि बहुत ही इस टाइम पर बहुत चंचल हो सकता है। थोड़ा सा आपके अंदर आप देखोगे एक्साइटमेंट ज़्यादा आपको दिखेगी, एनर्जी लेवल आपका बहुत हाई होने वाला है, लाइक टीनेजर्स। जैसे आपको लगेगा नहीं कि मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं तो ये भी कर लूँगा। और आप ये परवाह नहीं कर रहे हो कि मतलब कि अगर मैं मान लो एक साथ 10 काम इकट्ठा कर लिया, हाँ, और मेरा एक भी काम नहीं हुआ तो क्या होगा। तो आप मतलब बहुत ही मुझे उटांग पटांग करते हुए दिख रहे हो। मतलब या तो आप काम नहीं ही करना चाहोगे, और या करना चाहोगे तो एक साथ 10 कामों पे हाथ डाल दोगे। ये चीज़ों से बचना है थोड़ा सा। ओके। ईश्वर आपसे कह रहे हैं आपको अपने लक्ष्य पर फोकस करके चलना है, ठीक है। और अपने साथ अपने, अगर जैसे कि आपको ये भी बताया जा रहा है कि आप इस टाइम पर, आपका ये नेचर नहीं होना चाहिए कि जैसे क्या बोलते हैं, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। ये एटीट्यूड आपको नहीं रखना है, ठीक है। किसी किसी का नेचर में देखो, ये जर्नल रीडिंग है, तो किसी किसी के नेचर में ऐसा बदलाव, कुछ चेंजेस आ सकता है। हो सकता है पास्ट में आपने बहुत 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 संघर्ष देखा है, तो एक अच्छा टाइम और एक अच्छा माहौल देख करके हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि अब मैं राजा हूँ, अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ, सब मेरे आगे प्रजा हैं। इस एटीट्यूड में आपको नहीं आना है, ठीक है। आपको दूसरों को भी रिस्पेक्ट देनी है, आपको दूसरों का भी सम्मान करना है, आपको दूसरों का भी राय लेनी है, मतलब उनको भी अप्रिसिएट करना है। ये थोड़ा सा नेचर आपको अपना सही रखना होगा। ओके। आप ऐसा अगर करोगे तो आपके पास ईश्वर की तरफ से बहुत बड़ी कोई अपॉर्चुनिटी आएगी। ओके। ईश्वर आपको यही समझा रहे हैं कि आपको ये जो नेचर मैंने अभी बताया है ना, ये आप समझो, क्योंकि किसी किसी की लाइफ में आप नोटिस करो, आपके चेंजेस में, आपके नेचर में जब इस चेंजेस कुछ आया है या आ सकता है, तो आपको बस इसी चीज़ की, इसी मतलब नेचर को अपने संभालना है, बैलेंस में चलना है, थोड़ा सा आपको सीरियस होकर के रहना है, ठीक है। अपने काम पे, वर्क प्लेस पे, अपने रिश्तों में थोड़ा सीरियस होकर के रहिए, ठीक है। थोड़ा सा जितना आप सीरियस होकर के चलेंगे आगे, गंभीरता से अपना एक्शन लेंगे, काम करेंगे, तो फिर ईश्वर की तरफ से आपके पास बहुत बढ़िया मात्रा में अपॉर्चुनिटी कोई आते हुए दिख रही है। धन से रिलेटेड ही है। 2 कार्ड्स आए हैं जो कि आपके कैरियर के लिए है, धन से रिलेटेड है। आपको कोई बहुत भारी अमाउंट, भारी मात्रा में कोई अमाउंट मिल सकता है। अगर आपको मतलब कोई काम वाम करने के लिए अगर आपको पैसे की कुछ नीड्स थी तो आपको वो मिल सकता है, या फिर आपके पास कोई ऐसा काम आ सकता है ना, आप कोई ऐसा कुछ तो न्यू बिगनिंग आप करने वाले हो, आपकी लाइफ में कुछ तो नया स्टार्ट होने वाला है, या कोई आप कुछ ऐसा काम कर सकते हो जिसमें आपको बहुत ही ज़्यादा स्टेबिलिटी मिलने वाली है। आप समझ लीजिए कि पैसों के लिए समझ लीजिए आपका एक लकी टाइम स्टार्ट होने वाला है। और ये टोटल ईश्वर का ब्लेसिंग है आपके लिए, ठीक है। और इस टाइम पर आप बहुत ही, आप एक हाई लेवल का इंसान होने वाले हो, आपका माइंड भी बहुत शार्प होने वाला है। ओके। तो ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि अगर पास्ट में
पास्ट में आपने कहीं इन्वेस्ट किया है, वहाँ पर आपका पैसा वेस्ट हो गया है या कुछ लॉसेस हुए हैं, तो ईश्वर आपसे कह रहे हैं आप उसको अब भूल जाओ, ठीक है। क्योंकि जितना आपने गवाया है उससे कई गुना ज़्यादा ईश्वर अब आपको देने के लिए आ गए हैं। कोई इंसान यहाँ पर है जो अपने पास्ट के लॉसेस से शायद निकल नहीं पा रहा है, या रिसेंट में उसे कुछ ऐसा लॉस हुआ है वो उसे भूल नहीं पा रहा है। क्योंकि यहाँ पे एक्सपेंशंस के कार्ड आए हैं, तो आपके डेफिनेटली काम में प्रगति होने वाली है। आपका कैरियर मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है, फाइनेंस आपके बहुत अच्छे होने वाले हैं, स्टेबिलिटी आने वाली है आपकी लाइफ में, ठीक है। आपको ईश्वर कहना चाह रहे हैं आप कोई काम स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपका कोई ऑलरेडी काम चल रहा है, आप कोई न्यू काम भी स्टार्ट करना चाहते हो, तो आप ये टाइम बेटर है, आप कर सकते हो। अगर आप कहीं पर आपका कोई ट्रैवल हो सकता है आपसे वर्क से रिलेटेड, ये ट्रैवल आपके लिए बहुत ही लकी साबित होगा। ओके। देखिए ईश्वर आपसे कह रहे हैं ना कि आपको थोड़ा सा अपने वर्क को ना थोड़ा सा बढ़ाने की ज़रूरत है। ओके। आपका वर्क मुझे ऐसा लग रहा है कि इस हद तक बढ़ेगा। देखो आप भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हो बढ़ाने की, और आपका वर्क बढ़ेगा भी। आपका मुझे वर्क बढ़ता हुआ दिख रहा है। आप हायर कर सकते हो, मतलब इतना काम आपका इस लेवल पे बढ़ेगा कि आपको असिस्टेंट्स हायर्स करने पड़ सकते हैं अपने वर्क को संभालने के लिए। आपकी एक टीम बन सकती है। ओके। आप एक टीम लीडर बन सकते हो। यस, ठीक है। और आप मुझे ना अपने काम से बहुत ऑब्सेस दिखाई पड़ रहे हो, अपने पैसों से बहुत ऑब्सेस दिखाई पड़ रहे हो। तो थोड़ा सा आपको ना ये जो आपका ना एक, जैसे अभी तक आपने शायद बहुत कठिनाइयाँ देख ली हैं, पैसों से बहुत संघर्ष भी देख लिया है, तो शायद आपको एक पैसे पकड़ने की आदत हो गई है। आप थोड़ा कम खर्चना चाहते हो, तो थोड़ा सा ये चीज़ से आपको बचना होगा। क्योंकि ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि लक्ष्मी कभी बंधन में नहीं रहती। आप जितना खर्चते हो उतना ही लक्ष्मी का आगमन बढ़ता है। अब ये नहीं कि पैसे को पानी की तरह बहाओ, लेकिन जो आपकी नीड्स हैं, जो इच्छाएं हैं, एटलीस्ट उसे पूरा करो। और अगर आप किसी और की भी इच्छाएं पूरा कर सकते हो तो उसको भी कर दो, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा ये जो एक ऐसा नेचर नहीं लाना है कि भाई पैसा खर्च ना हो जाए, कहीं कुछ ये ना ले ले, ये ना मांग ले। तो आप मुझे थोड़ा सा अपना धन छिपाते हुए दिख रहे हो, आप लोगों से अपने मतलब कि अपने काम के बारे में कम बताते हुए दिख रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कहीं ये मांग ना ले, तो थोड़ा सा इस डर से बाहर निकलो। आपके पास है, ईश्वर ने आपको बरकत दी है, दुनिया देखेगी उसे, आपको डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और थोड़ा सा पैसे खर्चो। लॉक ईश्वर ने आपको तिजोरी में बांध मार के रखने के लिए नहीं दिया है। अरे थोड़ा सा जिंदगी जियो, कैसे जीने के लिए आए हो जिंदगी, कब खर्च करोगे अपने जीवन में। वाओ, बहुत अच्छा कार्ड आ रहा है भाई। आइसोलेशन से बाहर निकलने का टाइम आ चुका है, ठीक है। आपके वही पार्टनर जो आपको छोड़कर गए थे, या वही रिश्ता जो खराब हुआ है, जिससे आप दिल से अटैच्ड हो, आज भी आपको उस रिश्ते की उम्मीद है कि सुधर जाएगा। कुछ तो पास्ट में कुछ तो ऐसा हुआ है जिससे आज आपको भी रिग्रेट है उस चीज़ का कि काश ये ना हुआ होता। आपके पार्टनर को भी रिग्रेट है कि काश ये ना हुआ होता। तो आपके वही पार्टनर मुझे आपकी तरफ वापस आते हुए दिख रहे हैं। आपके जीवन से ये अकेलापन मुझे दूर होता हुआ दिख रहा है। अगर आपके पार्टनर से आपकी बात नहीं चल रही है, तो डेफिनेटली आपके पार्टनर से आपकी बात होते हुए मुझे दिख रही है। ओके, आपकी बात इनसे हो सकती है। ओके यूनिवर्स, क्या बताना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं मेरे व्यूअर सब्सक्राइबर को। वाओ, ये सारे कार्ड्स रिवर्स आ रहे हैं। वाओ,
बहुत अच्छा टाइम स्टार्ट होने वाला है आपका, बहुत अच्छा टाइम स्टार्ट होने वाला है। ओके, देखिए किसी किसी का मुझे ऐसा लग रहा है, किसी किसी का नेचर ऐसा रहा है ना कि जो ज़्यादा बहुत हाथ पैर नहीं मारना चाहता था अपने काम को, बहुत सीरियस नहीं हो रहा था। आइडियाज़ बहुत थे, इम्प्लीमेंट्स बहुत थे, लेकिन कर नहीं पा रहा था उससे। ये सब चीज़ें हट रही हैं। अब आप मुझे सीरियस होते हुए दिखाई पड़ रहे हो अपने काम के लिए, अपने वर्क प्लेस के लिए, इवन अपने रिश्तों के लिए भी। और मुझे आपके जीवन से ऐसे लोग, टोटल ईश्वर ऐसे लोगों को हटा रहे हैं जो लोग आपकी प्रगति में बाधा बन के बैठे थे, जो आपसे ईर्ष्या द्वेष रखते हैं। इनको टोटल आपके जीवन से ईश्वर ने बाइकाट कर दिया है। इनका कोई भी षड्यंत्र नहीं चल सकता आपके ऊपर। इनका सारा षड्यंत्र ईश्वर ने काट दिया है, इन्हीं के मुंह पर फेंक दिया है। ठीक है, तो आपको अब इनसे डरने की जरूरत नहीं है। इन्होंने, ये जो भी नेगेटिव लोग हैं, इन्होंने आपके ना लाइफ में बहुत ही ज़्यादा बर्डन लाया था। ठीक है, मैं आपके लाइफ में जो अभी तक स्ट्रगल्स चल रहा था ना, आपको जैसे लग रहा था कि मैं मेहनत कर करके, मजदूरी कर करके थक गया, लेकिन ये बोझा नहीं हटता। कोई मतलब मेरे काम का कोई फल नहीं मिल रहा, कोई अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा। तो ये सब इन्हीं लोगों की देन थी जो ईश्वर ने टोटल आज काट दी है आपके जीवन से। ये जो आपका स्टैग्नेंट ना, आपका जो काम प्रगति सब रुकी पड़ी थी, अब ये सब आगे बढ़ेंगे। आपका काम अब दौड़ेगा, भागेगा। आप खुद देखोगे कि आपका काम कैसे बन रहा है, आपको खुद समझ नहीं आएगा, क्योंकि अब ईश्वर चाह रहे हैं आपका काम बनाना। ठीक है, ओके। आपकी लाइफ में ना, मतलब अभी तक मैं देख रही हूँ, आप जैसे आप एक ऐसी स्थिति में आ गए थे कि आपने गिव अप कर दिया था। आपको ऐसा लग रहा था कि बस भगवान जी मैं थक चुका हूँ, ठीक है, अब मेरी लाइफ में अच्छा कर दो, मुझसे अब नहीं और नहीं मैं सरवाइव कर सकता इस माहौल को, ऐसे लोगों को, या मेरे जीवन में जो भी कठिनाइयाँ चल रही हैं। आपने शायद गिव अप कर दिया था ईश्वर के आगे। तो जो एक ये रोना था ना कि मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा, मेरे मन मुताबिक नहीं हो रहा, मेरी इच्छा के अनुसार नहीं हो रहा, तो ये रोना ख़त्म हो रहा है आपकी लाइफ से। क्योंकि अब आपकी लाइफ में जो चेंज आएगा वो आसपास के लोग भी देखने वाले हैं उस चेंजेस को। ओके, तो डेफिनेटली आपके ये जो आपके रिश्तों में जो दरारें आई थी, जो दूरियां आई थी, आपके पार्टनर जो बिना किसी रीज़न से ही दूर चले गए थे, क्योंकि आपकी तरफ से मुझे ये रिश्ता बहुत अच्छा दिख रहा है, आपने बहुत शिद्दत से निभाया है ये रिश्ता, लेकिन आपके पार्टनर ही किसी भी रीज़न से दूर हुए थे, तो मुझे यही पार्टनर वापस लौटते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, आपके लाइफ में सेलिब्रेशन मूवमेंट आ रहा है। ओके, आप ना, अगर आप कोई टीम वर्क भी कर रहे हो ना, तो मुझे यहाँ पर कुछ सक्सेस दिख रही है। अगर आप कोई काम एक साथ, मतलब 2-3 लोग मिलकर कोई काम हायर कर रहे हो, टीम वर्क कर रहे हो, कोलैबोरेशन कर रहे हो, तो मुझे वो काम सफल होता हुआ दिख रहा है और आप लोग सेलिब्रेशन करते हुए दिख रहे हो। ओके, आपके काम में सफलता डेफिनेटली आ रही है। ओके, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कोई इंसान ऐसा है जिसने थर्ड पार्टी के चलते बहुत ही लाइफ में सफ़र किया है। ठीक है, थर्ड पार्टी के चलते किसी की लाइफ में बहुत उथल पुथल मची थी, तो ईश्वर आपको कह रहे हैं कि नहीं, ये थर्ड फोर्थ पार्टी का एंड होने का भी समय आ चुका है, क्योंकि टोटल आपके पार्टनर आपकी तरफ वापस आ रहे हैं। ओके, ये उनके लिए है जिनकी लाइफ में थर्ड पार्टी का सिनेरियो है, तो थर्ड पार्टी भी जाते हुए दिख रही है, क्योंकि आपका ये रिश्ता बुरी तरीके से एंड होता हुआ दिख रहा है, लेकिन ईश्वर ने इसे एंड होने नहीं दिया है। ठीक है, एंड होने के कगार पर आ चुका है आपका रिश्ता, लेकिन ये एंड होगा नहीं, क्योंकि वापस से यू टर्न होगा, और ये जो एक न्याय है ना, ये आपके पक्ष में होने वाला है। यही पार्टनर आपके वापस आपकी लाइफ में आ रहे हैं। ओके, क्योंकि और ये किसी किसी के मुझे स्पाउस भी दिख रहे हैं, 100% फैमिली का ही कार्ड है ये, तो ये किसी किसी के स्पाउस हो सकते हैं। ओके, और अगर ये आपके गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड भी है ना, तो ये आपको होमली वाइब्स देते हैं। ठीक है, यस, आपकी विश फुलफिलमेंट का कार्ड आया है। डेफिनेटली आपकी इच्छा पूरी होने वाली है, आप इमोशनल सेटिस्फेक्शन आपको मिलने वाला है। तो डेफिनेटली किसी किसी के ये पार्टनर ही वापस आ रहे हैं। आपके रिश्तों में भी, अगर आपके बहुत सारे रिश्ते खराब थे ना, इवन आपके मतलब फैमिली मेम्बर से भी, रिलेटिव से भी, तो आपके वो सब रिश्तों में भी अब सुधार होने का वक्त आ चुका है। केवल ये आपका अच्छा समय शुरू हो चुका है। ठीक है,
यस, आपके काम में डेफिनेटली सफलता आपको मिलने वाली है। आप बहुत अच्छा करने वाले हो, बहुत अच्छा आप, ठीक है। बस जो भी मैंने बताया था ना कि आपको केयरलेस नहीं होना है अपने काम में, आप बस ये केयरलेस नेचर हटा देना अपना, और दूसरों का भी मतलब कि थोड़ा सा दूसरों के बारे में भी सोचना, तो आपका ईश्वर पूरा साथ देंगे और आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता आपकी लाइफ में। क्योंकि बहुत बड़ा मेजर कार्ड आया था ना, मैंने बोला था ना कि आपकी वो इच्छा पूरी होगी जिसके लिए आपको या तो फिर बहुत लंबा इंतजार रहा है, या तो फिर आपको ऐसा लग रहा है कि ये इच्छा पूरी होने से मेरा जीवन सफल हो जाएगा। आपकी वो इच्छा पूरी होने का वक्त आ चुका है, ठीक है। यस। आज चलिए देखते हैं ऑरिकल कार्ड से आपके लिए क्या गाइडेंस। ओके, प्लीज यूनिवर्स बताइए और क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स के लिए। आप यूनिवर्स से प्रे कर लीजिए, तब क्या बताना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स को, ऑरिकल कार्ड से क्या बताना चाहते हैं। ओके, ड्रीम एंड जर्नी। ओके, ये वक्त आपका है। इस टाइम पर ईश्वर कह रहे हैं आपके जो भी सपने हैं ना, वो पूरा होने का वक्त आ चुका है। या तो फिर आपको इस टाइम पर ना ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि आपसे हायर सेल्फ आपसे कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, एंजल्स आपसे कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। तो एंजल्स आपको कुछ गाइडेंस दे सकते हैं आपके ड्रीम के थ्रू। इस टाइम पर अगर आपको कोई सपने आते हैं तो आप उन सपनों को वेरीफाई कीजिएगा, आपको उससे कुछ इम्पॉर्टेंट मैसेज, कुछ इंडिकेशन मिल सकता है, ठीक है। कुछ ड्रीम्स जो हैं इस टाइम पर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। और आपके, मैंने बोला ना कि आपकी कोई बहुत बड़ी विश, कोई ड्रीम पूरी होने वाली है, ये सब। एंड जर्नी, तो आपकी एक नई जर्नी स्टार्ट होने वाली है। मैंने बोला था ना कि आपका एक साइकिल जो था अभी तक डेड एंड हो चुका है, उस पेनफुल साइकिल का। अभी तक आपने लाइफ में जितने भी उतार चढ़ाव, हर्डल्स, जो भी टॉक्सिक माहौल, टॉक्सिक लोगों के साथ जो आपने अभी तक संघर्ष किया है ना, तो वो एक सफ़र आपका ख़त्म हुआ। अब एक न्यू जर्नी, एक नया पाथ आपका स्टार्ट हो रहा है, जहाँ पे सब कुछ आपके अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। आपको सेटिस्फेक्शन मिलने वाला है, ठीक है। आपका मन संतुष्ट होने वाला है। ये जो जर्नी आपकी स्टार्ट होगी ना, ये बहुत ही वंडरफुल, बहुत ही स्पिरिचुअल जर्नी होगी। ईश्वर की फुल ब्लेसिंग होगी इस जर्नी में आपके ऊपर। ओके, एंड ओ माय गॉड, व्हील ऑफ फॉर्चून आपके लिए आया है। ये कार्ड नीचे गिरा था, बट लकली मुझे ऐसा लग रहा था कि व्हील ऑफ फॉर्चून इस पूरी रीडिंग के लिए होना चाहिए, हिस्सा था व्हील ऑफ फॉर्चून इस रीडिंग का। तब मैं बोल रही थी कि आपका लक चेंज होने वाला है। ओके, तो देखिए अभी मैंने देखा व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड नीचे गिरा था। डेफिनेटली आपका लक आपके फेवर में आ चुका है। ये मेरा सबसे फेवरेट कार्ड है। ओके, बट ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि ये वक्त आपका है, ठीक है। इस वक्त का उपयोग करो, सदुपयोग करो। आपको हाथ पे हाथ धर के बैठना नहीं है कि चीज़ें अब मेरे पक्ष में है, ईश्वर मेरे पक्ष में है तो सब अपने आप हो जाएगा। नहीं, ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि ये वक्त आपका है। जितना जी जान से मेहनत कर सकते हो ना, कर लो, क्योंकि ये सफलता आपको पीक पर लेके जाएगी। ये मेहनत आपको पीक पर लेके जाएगी। दुनिया आपकी सफलता देखने वाली है। आपका वो वक्त स्टार्ट होने वाला है, बहुत सुनहरा वक्त स्टार्ट होने वाला है। ओके, ये देखिए गार्जियन एंजल्स आपसे कह रहे हैं यू आर नॉट अलोन, ठीक है। ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि आप अकेले नहीं हो, ब्रह्मांडीय ऊर्जा आपके साथ है। फेदर्स देख रहे हो, एंजल्स की ब्लेसिंग आपके साथ है। इस टाइम पर ये फेदर मुझे इंडिकेशन दे रहा है आपको फेदर कहीं पर मिल सकता है। अगर आपको इस तरह बीच कहीं पर भी वाइट फेदर अगर आपको मिलता है तो आप उस फेदर को उठाकर चुपचाप से कहीं पर भी अपना सेफ साइड में रख लीजिएगा, ठीक है। ऐसी जगह रखिएगा कि कोई उसको छुए नहीं, वो खोए मतलब गायब ना हो, रखा रहे। वो डेफिनेटली आपकी विश कुछ पूरी होने वाली है, ठीक है।
तो आपको फेदर्स भी दिख रहे होंगे या फिर इधर भी। तो ये एंजल्स आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं। एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि आप जिस भी पैथ पर हो, जो भी आपका सफ़र है, वो आपका सफ़र सही है, आपका रास्ता सही है, आपकी मंजिल बहुत नज़दीक है, आपको गिव अप नहीं करना है, ठीक है। और आप अकेले नहीं हो, ईश्वर, एंजल्स सब आपके साथ है, इनकी भरपूर ब्लेसिंग है आपके ऊपर। अब आपका कोई मार्ग नहीं रोक सकता, आपको तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता। ओके लॉर्ड, ईश्वर कह रहे हैं टेक चार्ज विथ अथॉरिटी। तो इस टाइम पर ना आपको अपने अपना पावर लाने की ज़रूरत है, ठीक है। आप आपकी जो एक पोटेंशियल है ना, उसको जगाइए। आप अपनी पावर को महसूस कीजिए। कहीं ना कहीं आपने अपनी ऊर्जा को, या तो फिर ऐसे टॉक्सिक माहौल में, टॉक्सिक लोगों के बीच में आपकी ऊर्जा बहुत ड्रेन हो चुकी है। ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि फिर से अपनी ऊर्जा को वापस लाओ, चार्ज करो, खुद को एक्टिवेट करो, ठीक है। अपनी वो अथॉरिटी, वो पावर अपने पास वापस लाओ, ओके। और ये कैसे होगा? ईश्वर से कनेक्शन बनाओ, अपनी परिस्थिति ईश्वर पर सरेंडर करो, ईश्वर पर ब्लाइंडली बिलीव करो, अंधा विश्वास करो ईश्वर पर। ईश्वर जरूर पार लगाएंगे, ठीक है। आप जो कुछ आपने खोया है, बिलीव करो, अब वो सब मिलने का वक्त आ गया है, उससे ज़्यादा और बढ़कर आपको मिलेगा, ओके। क्योंकि इस टाइम पर ईश्वर आपके ऊपर बहुत प्रसन्न है, बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न है ईश्वर आपसे, ठीक है, ओके। तो बस थोड़ा सा आप डिवाइन मैसेज देख लेते हूँ, फिर इस रीडिंग को यहीं पर क्लोज करूँगी, ठीक है। चलिए, योर मनी ब्लॉकेजेस हैज़ बीन लिफ्टेड। ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि आपके मनी में जो भी, धन में जो भी बंधन लगा था, वो सब खत्म हो गया है। सूर्य देव को रोज जल चढ़ाएं। आपका सूर्य मजबूत होगा ना, तो आपका लक ऑटोमेटिक और फेवर करेगा आपका। गरीबों को दान करें, ताकि आपके अच्छे दिन बहुत जल्दी से आएँ और इस्टेब्लिश्ड रहें ये अच्छे दिन। ये नहीं कि आए और गए, ये अच्छे दिन लंबे समय तक के लिए बरकरार रहे, इसलिए दान पुण्य करना शुरू कीजिए, ओके। आपके जीवन की सभी बाधाओं को दूर कर दिया गया है। कॉन्ग्रेचुलेशन, ईश्वर आपके साथ हैं। सच्चाई का बोलबाला, झूठे का मुंह काला। तो ईश्वर सिर्फ उसी का साथ देंगे जो सच्चा है, और झूठों का साथ ईश्वर नहीं देते। और आप सच्चे इंसान हो, इसीलिए आप इस रीडिंग तक आए भी हो। आप ईश्वर के ब्लेस्ड बच्चे हो, इसीलिए ईश्वर आपकी मदद कर रहे हैं। विक्ट्री इज इन योर डेस्टिनी। तो जीतना आपका भाग्य है, ठीक है। आपको जीतने से कोई रोक नहीं सकता, चाहे कोई कुछ भी कर ले। कोई आपसे पूछना चाह रहा है कि डू यू रियली लव मी और नॉट, क्या आप मुझसे सच में प्यार करते भी हो कि नहीं, बता दो आप भाई। अगर किसी की बॉडी में किसी प्रकार का कोई पेन था, तो ईश्वर कह रहे हैं बॉडी पेन वेनिस, तो दर्द खत्म होने वाला है। खाने पीने पर ध्यान दे भाई, आप लोग शायद काम में ज़्यादा व्यस्त हो, अपने खाने पीने का ध्यान भी दीजिए, ईश्वर आपसे कह रहे हैं ज़रूरी है। हेल्थ रहेगी तभी वेल्थ आएगी। आपको ईश्वर की तरफ से अभेद रक्षा कवच प्रदान किया जा रहा है, ओके। तो आप ईश्वर के प्रोटेक्शन शील्ड में हो। ईश्वर को सरेंडर करें। देखिए, अभी मैंने बोला ना, अपनी सारी स्थिति को ईश्वर को सरेंडर कर दें, ईश्वर पर फेथ रखें, ईश्वर सब कुछ अच्छा करेंगे। भाई दान पुण्य के लिए बहुत आ रहा है, मंदिर में झाड़ू का दान करें, ठीक है। दुष्टों को आपके जीवन से दूर कर दिया गया है। तो ये जितने भी नकारात्मक लोग थे ना आपके जीवन में, इन सबको ईश्वर ने दूर कर दिया है। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हेटर आर नर्वस अराउंड यू। तो आपके जो शत्रु है ना, अब वो आपके पास आने से कतराते हैं, डरते हैं। आई एम स्कर्ड यू विल रिजेक्ट मी। तो किसी को डर लग रहा है कि शायद आप उनको रिजेक्ट कर दोगे। देखिए कौन है ये, ओके। आई कांटेक्ट नहीं करना है किसी से भी, इधर भी आपको आई कांटेक्ट करने से बचना होगा, ओके। आई कांट लिव विदाउट यू। माय गॉड, कौन आपसे कहना चाह रहा है? कोई आपके लिए सॉन्ग डेडिकेट कर रहा है। लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म ये मुलाकात हो ना हो। लग जा गले से। अगर आपने कोई विश मांगी थी ईश्वर से,
तो उसे पूरा कीजिए। ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि जो मनौती मानी थी उसे पूरा कीजिए। आई डोंट नो हाउ टू अप्रोच यू। तो यहाँ पर कोई तो है जो डर रहा है आपसे, आपको अप्रोच करने में, आपको प्रपोज करने में, आपसे बात करने में। देख लीजिए कौन है। मनी ब्लॉकेजेस रिमूव, तो धन की जो भी ब्लॉकेजेस थी खत्म हो गई। आपके शत्रु असहाय महसूस कर रहे हैं, हाँ करेंगे ही, क्योंकि उनकी जितनी नेगेटिव पावर थी ना सब ईश्वर ने ध्वस्त कर दी है, तो अब वो असहाय ही महसूस करेंगे। ओके ओके। कोई आपके लिए अगेन सॉन्ग गा रहा है, तुमसे मिलना बातें करना बड़ा अच्छा लगता है, रोमांटिक लवर। ओके, टू लास्ट, योर फॉर्चून इज गोइंग टू इंक्रीज। भाई व्हील ऑफ फॉर्चून आया भी था और ये भी बोल रहे हैं कि आपका भाग्योदय होने का समय आ गया है, बढ़ने वाला है आपका भाग्य। ठीक, वाओ, दिस फुलफिलमेंट, माय गॉड, डेफिनेटली 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 आपकी कोई बहुत बड़ी इच्छा पूरी होने वाली है। ग्रेटिट्यूड जरूर कीजिएगा, ईश्वर का क्लेम जरूर कीजिएगा रीडिंग को। ओके, तो आज की रीडिंग में यही पे कंक्लूड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। तब के लिए राधे राधे। आप लोग बहुत 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 खुश रहिए, ठीक है। लाइक शेयर कमेंट्स जरूर कीजिएगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं जो डेली वीडियोज़ अपलोड करती हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपके पास तक आ जाए, आपको मुझे सर्च नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि मैं डेली ऐसे अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए लाऊं, तो आप मुझे ना थोड़ा सा सजेस्ट करो टॉपिक भी, कि आपको किस टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस देखनी है। ओके ओके, चलिए, थैंक यू, राधे राधे।